राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। सो देखिए, ये महज एक चैनल नहीं है, ना ही महज यहाँ एक टैरो रीडिंग ही होती है। आप इतना समझिए, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में समस्या से घिरे हो, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान किए जा रहे हो, सताए जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए क्या नहीं किया जाए, तो आप ऑटोमेटिक इस चैनल पे आ जाओगे। ऑटोमेटिक इस चैनल की कोई ना कोई रीडिंग आपको गाइड करने आ जाएगी या फिर आप ऑटोमेटिक आ जाओगे। लेकिन बात इतनी है कि आप सही इंसान होने चाहिए, आप एक नेक दिन इंसान होने चाहिए। अगर आप सच्चे हो, ईमानदारी का जीवन जीते हो, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, उसके बाद भी लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो यकीन मानिए द डिवाइन सोल फैमिली चैनल आप तक खुद पहुंच जाएगा। ओके। एंड आपका इस रीडिंग में आना कोई महज इत्तेफाक नहीं होता। आप हर रीडिंग में आ भी नहीं सकते। जो रीडिंग आपके लिए होगी वो रीडिंग आपको ऑटोमेटिक प्रभावित करेगी। एंड देखिए, मुझे आज बहुत ज़्यादा एक ये आ रहा था, अंत ही आरंभ है। ये भवानी का एक मैसेज आ रहा था, अंत ही आरंभ है। मतलब अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है, आपको किसी प्रकार से लॉस पहुंचाया गया है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके जॉब में हो, आपके कैरियर में हो, आपके रिश्ते में ही क्यों ना हो, इवन आपके हेल्थ में ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आपको कुछ तो हानि पहुंचाई गई है। ओके। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है और आप परेशान हो चुके हो, ओके, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर आ जाओगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा यूनिवर्स ने पकड़ी है। और ठीक है, आपके साथ जिसने गलत किया है उसकी भी ऊर्जा पकड़ में आ रही है, क्योंकि देखिए, महिला की एनर्जी तो डेफिनेटली आ रही थी कल से ही इंट्यूशन में, जो कि मैंने कल के शॉर्ट में भी एक इंट्यूशन में बनाया था, जो कि वो डायरेक्ट इंट्यूशन आया था, मुझे इंस्टेंट आया था आपको बताने के लिए। सो एक महिला की एनर्जी है आपके जीवन में। ओके। ये महिला बहुत ही छुपे रुस्तम है, तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप खुद से परेशान हो रहे हो। ठीक है, आपके लक को, आपके भाग्य को चोरी करने की कोशिश की गई थी। आप इस बात को समझो। आपके जीवन में जो अच्छा चल रहा था, जो अच्छी चीज़ें हो रही थी, आपका जो लक आपका फेवर कर रहा था, रिसेंट में किसी ने उस चीज़ों को चोरी करने की कोशिश की है, उस चीज़ में गंदी नज़र डाली है। ठीक है, आपको बर्बाद करने की कोशिश की है, आपकी ब्लेसिंग किसी ने स्टोल करने की कोशिश की है। ठीक है। एंड आप ये मत समझो, तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत बड़े लोग बैठे हैं जो कि 5-5 रुपए में अपना ईमान बेच देते हैं। तो फिर हे ईश्वर, ऐसे लोगों से सबकी प्रोटेक्शन कीजिए। ठीक है। एंड देखिए, जो महिला की एनर्जी आ रही है ना, ये महिला छुपी रुस्तम है, इतना तो आप समझ लीजिए। आपसे तो इनको बहुत बहुत चिढ़ है, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है। ओके। अपने ऊपर ये आपको देखना नहीं चाहती, अपने आगे ये आपको जाने देना नहीं चाहती। अगर आप इनसे आगे बढ़ रहे थे या आप इनसे अच्छा कर रहे थे, तो वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हुई है, इनके द्वारा नेगेटिविटी क्रिएट की गई है आपकी लाइफ में। और आज एक दो एनर्जी आ रही है एक महिला की। ओके। यहाँ पर आई थिंक दो महिला की एनर्जी आ रही है, जो कि एक तो या तो फिर ये यही महिला है जिनकी दो एनर्जी हैं, क्योंकि एक एनर्जी ये भी है कि कोई मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड है ये महिला, ये तंत्र मंत्र जानती हैं या फिर ये करती हैं, खुद भी कुछ रिचुअल्स सीखी हुई हैं, ये खुद भी कुछ करती हैं। ओके। एंड ये पूजा पाठ इनकी थोड़ी आप इतना समझ लीजिए, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन मन के अंदर इनके कुछ और भावनाएं हैं। ओके। एंड ये आपसे बहुत ही ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। अगर इनके जीवन का सबसे बड़ा कोई अगर शत्रु है तो ये आपको ही मानती हैं। आपसे ये इनका सबसे बड़ा टारगेट है कि आप अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करने चाहिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना नहीं चाहिए, और आप इनसे ऊपर चले जाएं, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। ये इस महिला की फितरत है आपके लिए, सोच है ये आपके लिए। ओके। आपकी हर एक अच्छी चीज़ों को ये गलत चीज़ों में परिवर्तित करने की कोशिश करती हैं। आप अच्छे इंसान हो तो ये दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, ये अच्छी हैं। ओके। आप सच्चे दिल से कोई काम करोगे ना, उस पर भी ये नुक्स निकाल देंगी। ये इनकी इंटेंशंस है, अच्छे इंटेंशन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और एक पुरुष की भी एनर्जी है यहाँ पर,
25 to 35 एज है इनकी, बहुत ज़्यादा एज की ये नहीं है, बहुत बचकानी हरकत है। ओके, ये आपको सिर्फ परेशान करना चाह रहे हैं। ओके, इनके दिल में इस टाइम पर ना आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई अच्छी भावना नहीं है। नो मैटर, ये कोई भी हो सकते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा पुरुष है, उपस्थित है, ये कोई उनकी प्रेजेंस है, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको खुश देखना नहीं चाहता। आप जितना परेशान होगे ना, ये उतना सुकून में आएगा। ठीक है, तो दो एनर्जी है, एक महिला की भी है आज, एक पुरुष की भी है, और इन दोनों ने मिलके आपके नाक में दम कर रखा है। ये मैं नहीं कह सकती कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, नहीं, दोनों आई थिंक अलग अलग ही हैं, लेकिन दो लोगों की एनर्जी बहुत आ रही है, या फिर कोई दो महिला भी आपके जीवन में है। ठीक है, जिसमें से एक तंत्र मंत्र का सहारा लेती है या फिर खुद भी कुछ रिचुअल्स करती है, और एक तो षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचती है, चालबाजियाँ करती है, आपको हमेशा फंसाती है, गिराती है। तो कुछ ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। और देखिए, और अगर आपकी ये एनर्जी है, आप यहाँ तक अगर देख रहे हो, आपकी ये एनर्जी है, तो आप इतना समझ लीजिए आपकी चीज़ें ख़त्म करने के कगार पर लोग लाने की कोशिश कर रहे थे। आप इतना समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल से डाउनफॉल दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपको ईश्वर ने संभाल लिया है। जितना इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, जितना आपके खिलाफ साजिशें चली थी, चालें चली थी, ईश्वर ने उतना कुछ होने नहीं दिया है। अगर आपकी लाइफ में इस टाइम पर आप कुछ भी परिस्थिति झेल रहे हो, अगर किसी परिस्थिति में आप फंसे हो, आप यकीन मानो आप 20% झेल रहे हो, 80% ईश्वर ने थाम रखा है। अब आप सोचो, आपसे 20% नहीं झेला जा रहा, ईश्वर ने 80% संभाल रखा है। अगर ईश्वर माता नहीं आई होती बीच में, तो ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देते। ओके, क्योंकि इनका सबसे बड़ा टारगेट ही था आपकी बर्बादी, आपको कुछ नहीं करने देना अपने जीवन में। ठीक है, मुझे बहुत कुछ आ रहा है। इवन ये लोग तो चाहते हैं कि आप बेड रेस्ट हो जाओ, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओ। ओके, उलझने इतनी आ जाएं कि आप कुछ सोच ही ना पाओ, जीवन में संघर्ष इतने आ जाएं कि आप अपने जीवन में कुछ और कर ही ना पाओ। इतने गंदे इंटेंशंस हैं इनके आपके लिए। ओके, लेकिन आप इस रीडिंग पर आए हो तो आप यकीन मानो भला होगा, क्योंकि यहाँ मैच रीडिंग नहीं होती है। यहाँ अगर आपकी ऊर्जा पकड़ में आ रही है तो नेगेटिविटी भी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ करूँ, मेरी कोई औकात नहीं, मैं साफ बोलती हूँ। करने वाली वो जननी बैठी है, वो ही करेंगी। एक शब्द मेरा नहीं है, जो है सब उनका है, जो करना है उन्हें ही करना है, और वो ही करेंगे आपका प्यारा न्यारा। ओके, एंड मैं श्योर से कह सकती हूँ, श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपके जीवन में जो समस्याएं इस टाइम पर चल रही हैं, या फिर अभी आपने रिसेंट में जो समस्याएं झेली हैं, ये आपके प्रारब्ध की, आपके भाग्य की नहीं है। ये आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट की गई हैं बाकायदे। अब आप इतना समझ लीजिए, जिसके पास जितना दिमाग होता है उतना दिमाग लगा करके कहीं दिखाया सुनाया गया है आपके लिए, झूठ झूठ बातें बोली गई हैं आपके लिए, आपको एक गलत इंसान बताया गया है। ओके, खुद को महान दिखाया गया है। और बार बार मैं बोलूँगी कि आपके साथ ना बहुत छोटे लेवल पे गलत करने का प्रयास नहीं किया गया है। आज जो आ रहे हो, आपके साथ बहुत बड़े लेवल पे आपके साथ एक बहुत बड़े लेवल पे गेम प्लानिंग की गई थी, लेकिन आप इतना समझ लो बचे हो। अगर आप इस चैनल से सब्सक्राइबर हो ऑलरेडी, तो आप इतना समझ लो कि आप बचा लिए गए हो। नहीं भी हो, आप इस रीडिंग पर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की, माता की आपके ऊपर कृपा है, इसलिए आप यहाँ पर आ गए हो। ओके, एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको दुर्गा कवच, दुर्गा प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, सो मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस कर रही हूँ। आप ही माँ जगदम्बा महाकाली का ध्यान कर लीजिए। हर हर महादेव, जय माता। ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर, ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर, ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर। 100 टाइम मल्टीपल करके बैक फायर दीजिए। ये जो भी लोग मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के पीछे पड़े हैं, रिटर्न टू सेंटर। ऑल ब्लैक मैजिक रिटर्न टू सेंटर, ऑल इवल लाइन रिटर्न टू सेंटर, नज़र बाधा रिटर्न टू सेंटर। ये सब मैं माता के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, और यही जानेंगी इनका क्या करना है। बैक फायर दीजिए इनको,
नो नीड हियर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। कॉट कट, और ब्लैक मैजिक कॉट कट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जय माता रानी, आपके चरणों में समर्पित, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, अभी मैं देखूंगी इस कार्ड से कुछ मैसेजेस क्या बताना चाहती हैं। ओके, देखिए कुछ पास्ट लाइफ इकोस यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना ये कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, ये आपके, ये सब कुछ कार्मिक्स लोग हैं आपके, ये जो पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं। ओके, ये पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे और इस टाइम पर भी आपके पीछे चुंबक की तरह लगे हुए हैं। ओके, ये कार्मिक रिलेशन से आपके सारे। यस, आपके सामने कोई न्यूज़ आ सकती है। ओके, किसी का चेहरा सामने आ सकता है, कुछ सच सामने आ सकता है बहुत जल्द। ठीक है, कोई मास्क लगाकर अगर आपके सामने टहल रहा है ना कोई इंसान, खुद को बहुत सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, कोई अगर खुद को सही दिखा रहा है, तो किसी का ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, कोई ट्रू फेस किसी का सामने बहुत जल्द आ सकता है आपके। यस, देखिए कुछ तो सीक्रेट्स है आपकी लाइफ में। देखिए ऐसे नहीं आते हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ तो ऐसा है जो राज है, आपको पता नहीं है, कुछ राज आपके सामने खुलने वाला है बहुत जल्द। माता किसी का कोई असली चेहरा आपके सामने ला रही है। यस, डेफिनेटली कोई है आपकी लाइफ में, ऐसा तो कोई इंसान है जो कि डबल मास्क है। ये आपके सामने कुछ है, अंदर कुछ और है। ओके, सो किसी का चेहरा आपके सामने आ रहा है, किसी का सच्चा इरादा, मतलब मन में कितना पाप है आपके लिए, कितनी गंध भरी है, ऊपर से कितना मीठा बोल रहे हैं, तो किसी ऐसे का सच बहुत जल्द सामने आ रहा है, क्योंकि 3 कार्ड ने शो कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज देना चाहते हैं इनको? हर हर महादेव। ओके, ओ माय गॉड, अगेन स्पिल द बीन्स, अगेन भेद खुलने वाला है। कुछ तो डेफिनेटली ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब कुछ आपके सामने ना अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, या फिर जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, कुछ राज खुल रहा है, किसी ऐसे इंसान का चेहरा सामने आ रहा है जिसकी या फिर आपने बिलीव नहीं किया था कि ये इंसान ऐसे हो सकता है मेरे जीवन में, या फिर अभी तक आप नहीं जानते हो कि ये कौन महिला है या कौन पुरुष है, इनका चेहरा सामने आ सकता है। कुछ तो अनएक्सपेक्टेड आपके सामने ऐसा आएगा कि आप थोड़ा सा शॉक्ड होगे। लेकिन यूनिवर्स, माता कह रही है, यूनिवर्स कह रही है, क्योंकि आज की रीडिंग माता पर समर्पित है, तो माता कह रही हैं कि तुम्हारे सामने सच आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तुम्हें और नुकसान पहुंचाए और तुम्हारे लिए घातक हो जाए, उसके पहले तुम्हारे सामने मैं सच्चाई लाऊंगी। किसी भी प्रकार की सच्चाई, कुछ तो सच है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये कुछ सच्चाई आपके सामने बहुत जल्द आएगी। देखिए एक मैसेज और आ रहा है, लॉयल और नॉट। इस टाइम पर कोई आपकी लॉयल्टी भी चेक कर रहा है। ठीक है, कोई आपकी लाइफ में, या फिर कोई आपके ये कोई तो इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपकी लॉयल्टी चेक कर रहा है। ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई लव वन हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो कि आपकी लॉयल्टी चेक कर रहा है कि आप उनके लिए सच्चे हो कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि आप भी कुछ अलर्ट रहिए, क्योंकि आई थिंक कोई आपकी भी लॉयल्टी चेक कर रहा है। ओके, यस, देखिए आपके सामने कुछ ऐसा आएगा जो आप, कुछ ऐसा आने वाला है जो आपके सोचने का, समझने का नज़रिया ही बदल देगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है, आई थिंक आप जिस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर वो सच सही इंसान नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, जानना ज़रूरी है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ तो यूनिवर्स ला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी कार्ड्स यही मैसेज दे रहे हैं कि कुछ आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ओ माय गॉड, सर्कल और ड्रामा, बहुत सारे लोग हैं आपके जीवन में जो ड्रामा क्रिएट करते हैं। ओके,
योर सोशल सर्कल इज़ फुल ऑफ ड्रामेटिक चेंजेस। मतलब ये सब ड्रामा से भरे हुए लोग हैं आपके जीवन में, ये सब ड्रामा क्रिएट करते हैं। ओके, आपसे बोला जा रहा है, देखिए माता आपसे कह रही ना कि ये जो आपकी ज़िंदगी में ड्रामा क्रिएट करते हैं, इन लोगों से कॉट कट कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं और ये आपको भी कुछ नहीं करने देना चाहते, इसीलिए ये ड्रामा क्रिएट करते हैं। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपके लिए झूठी बातें बनाई जाती हैं बहुत ज़्यादा, गॉसिपिंग ये सब बहुत करते हैं। आप कुछ भी अच्छा करोगे, इनको ड्रामा ही करना है। ओके, तो आपसे माता कह रही है कि इनसे आप बिल्कुल से किनारा कीजिए, ये आपका अच्छा कभी नहीं सोच सकते, आप चाहे कितना इनके लिए अच्छा कर दो। ठीक है, यस, आपके लिए देखिए कुछ नया आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देख लीजिए, मैंने बोला र्यूमर्स आ गया ना, ये आपके लाइफ में ना, ये जो ड्रामेटिक लोग हैं ना, ये आपके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र फैला रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप ना, आई थिंक सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हो। आप अपने पब्लिक प्लेस में कहीं पे भी जाते हो, पार्टीज़ में जाते हो, अपने फैमिली में भी किसी भी ओकेशंस पे रहते हो, तो आप सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हो। वहीं पर ना इन लोग को बहुत ही जलस फील होती है आपसे, एंड ये लोग उल्टे फुल्टे आपके खिलाफ ड्रामा क्रिएट करना, उल्टे फुल्टे बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये आपसे माता आपसे कह रही है कि देखिए ये सब जलनखोर लोग हैं। ओके, इनसे डरिए नहीं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि रूट चक्र अपने एक्टिवेट कीजिए। इसीलिए बोला जाता है कि जितना आपका रूट चक्र पॉजिटिव होगा, पावरफुल होगा, आप ऐसे लोगों को ना ऐसे साइड कर देंगे। आप बोलोगे निकलो, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या हूँ मुझे पता है, तुम्हारे बताने से मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम क्या हो वो दुनिया को पता है ना। जो लोग दूसरे पर बहुत जल्दी उंगली उठाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि एक उंगली आप पर उठाई है, लेकिन पीछे की 3 उंगलियां उन पर ही उठी हैं। आप देख लीजिए यो, बट ये 3 उंगलियां क्या कह रही है कि तू पहले खुद को देखो, फिर दूसरे को बोलना, है ना। खुद के घर कांच के हैं, दूसरों के घर में पत्थर मारने चले हैं ये। तो ऐसे लोगों से डरिए नहीं। ठीक है, माता कह रही है कि इनको दफा कीजिए, इन्हें एटीट्यूड दीजिए अपना, ये एटीट्यूड के लायक है। इनके सामने आप मिन्नतें मत कीजिए, इनके सामने इनोसेंट मत बन के मत रहिए, क्योंकि जो जिस लायक है उसे वही सर्व करना सीखिए, तभी आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, आप फिर भी सर झुका के खड़े हो, तो वहाँ दोस्ती आप हो। अगला इंसान को आपने इतना हक दिया है कि वो आपका अपमान करके चला जाए, ये हक किसी का नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपसे बेटर कोई नहीं जानता, आपकी पोजीशन क्या है आपसे बेटर कोई नहीं जानता। पहले खुद को सम्मान दीजिए आप। जब आप खुद को सम्मान देंगे तो दुनिया आपको सम्मान देगी। और आप ये हक किसी को मत दीजिए कि कोई आपका अपमान कर दे। जिस घड़ी कोई आपका अपमान करे ना, उस घड़ी आप उसको पलट कर जवाब दीजिए, उससे क्वेश्चन पुटअप कीजिए, किस बेस पर बोला, कैसे बोले। मुंह बंद करना सीखिए लोगों का, सहना मत सीखिए। अगर आप सहेंगे तो लोग आपको और प्रताड़ित करेंगे, है ना। तो किसी की प्रताड़ना सहना भी पाप होता है, अधर्म होता है। तो अपने लिए एक्शन लीजिए। ओके, क्योंकि जितने कार्ड्स आए हैं मुझे दिख रहा है इतने परपंची लोग हैं आपके आसपास, इतने नेगेटिव लोग से आप घिरे हुए हो भाई, कोई अच्छी इंटेंशंस ही नहीं है, गले लग रहे हैं लेकिन मुंह पे मास्क है। ऐसे लोगों से आप घिरे हो, ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर रहे हो, तो भोले बनकर मत रहो, ये गला काट देंगे आपका। आप इनके साथ रह रहे हो तो भली भांति इनके मन को पकड़ो। ठीक है, किसी की मीठी मीठी बातों में आकर के उसके मन के इरादे को भाप नहीं पाते हो, आप भोले इंसान हो। नहीं, आप इतना समझ लो, अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है जिसने आपके साथ कभी अच्छा नहीं किया, कभी अच्छा नहीं सोचा, अगर वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत मीठा मीठा आपसे बोल रहा है, तो ये मत सोचो कि इसने गिले शिकवे भुला दिए या ये मेरा मित्र हो गया। नहीं, ये और घातक बन के आया है आपके लिए। अभी तक ये शत्रुता से आपके ऊपर वार नहीं कर पाया, तो अब ये मीठी छुरी से वार करने आया है, क्योंकि करेला कभी शहद नहीं हो सकता। करेला करेला ही रहेगा, कितनी भी शहद की कोटिंग करके आ जाए। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल एंट्री मत दीजिए अपनी लाइफ में, जिन्होंने आपको एक बार धोखा दे दिया है, जिन्होंने आपके लिए गलत सोचा है, गलत बोला है, कभी अच्छा नहीं किया है, इन्हें एंट्री मत दीजिए। देखिए, ये सारे आपके लिए मैसेजेस हैं।
क्योंकि ये सारे कार्ड से मैं बता सकती हूँ कि आप सीधे इंसान हो। तभी आज आप इतने सारे मास्क वाले लोगों के बीच में घिरे हो और आप पहचान ही नहीं पाते कौन सही है कौन गलत है। इतने सीधे बन के मत रहो, क्योंकि ये दुनिया इतनी टेढ़ी हो चुकी है कि सीधे लोगों को बेच के खा ले। ओके, तो देखिए, कोई भी रीडिंग हम अपने मन से नहीं कर सकते। जो ईश्वर की रज़ा होती है, उनको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज होता है आपकी लाइफ में उनको बताना होता है, वो रीडिंग वो स्वयं करवाते हैं। सो मैं माता का कार्ड निकालना चाहूँगी, देखूँगी माता का मैसेज आपके लिए क्या है। हर हर जय माँ। उनको गाइड कीजिए। ओके, देखिए, माता आपसे कह रही है कि आप सरेंडर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपने ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है तो अब क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। नहीं, देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि जिस घड़ी आप ईश्वर पर सरेंडर कर देंगे ना, उसी घड़ी से आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। आई थिंक आप बहुत हाथ पैर मारते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं ही सिचुएशन कर रहा, मुझे ही सिचुएशन से बाहर निकलना है, नहीं तो मैं जीत ही नहीं पाऊँगा, मैं सफल ही नहीं हो पाऊँगी। क्यों आपको सब कुछ करना है? अगर ईश्वर की रज़ा नहीं है ना, तो आप अपने से सांस भी नहीं ले सकते। आप अगर अपने से सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, खाना डाइजेस्ट हो जा रहा है ना, आप सो रहे हो, सुबह उठ जा रहे हो, ईश्वर की जब इतनी मेहरबानी है आपके ऊपर, तो यकीन मानिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एक बार छोड़ कर देखो। और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसे बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन छोड़ो तो। आई थिंक आप छोड़ नहीं पा रहे हो ईश्वर के ऊपर। यस, मुझे ऐसा आ रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे बहुत बहुत चिढ़ में बैठ गया है, बहुत क्रोध में आ गया है, बहुत खुन्नस में आ गया है। किसी को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर सुनते ही नहीं है, कुछ अच्छा होता ही नहीं है, ये लोग गलत कर रहे हैं, इन्हीं का अच्छा हो रहा है। इस सोच से बाहर निकलिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यही चीज़। जितना आप ये सोच रहे हो ना कि इनके साथ गलत नहीं हो रहा है, मैनिफेस्ट कर दे रहे हो। ईश्वर आपसे कह रहे हैं आज अभी इसी वक्त सीधे माता के ऊपर सौंपो सारी चीज़, क्योंकि माता डायरेक्ट कह रही कि मेरे ऊपर सौंपो और इनके ऊपर सारी चीज़ें सरेंडर करो। और इस विश्वास के साथ सरेंडर करो कि मेरे साथ गलत किया है भगवती, आप देखना, न्याय आप देना। जिस दिन आप ये बोलोगे ना कि हम निर्बल हैं, हमारा बल आप बन जाइए, हम शक्तिहीन हैं, हमारी शक्ति आप बन जाइए, हम बेसहारा हैं, हमारा सहारा आप बन जाइए, और हम निर्बल को सताया जा रहा है, हमारे रक्षक आप बन जाइए। इतना बोल दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपके साथ गलत करने वालों को ना ईश्वर चुन चुन के सजा देता है। और आज आपसे कहा जा रहा है कि बोलिए, समर्पित कीजिए 2244 एंजल नंबर। थैंक यू सो मच एंजल्स। एकदम सही करेक्ट बात आपसे कही जा रही है। अपने ऊपर सारा भार लेना छोड़ दीजिए, ठीक है। जब हम अपने मर्जी से खाना भी नहीं खा सकते हैं ना, अपने मर्जी से हाथ भी नहीं हिला सकते हैं, तो हम अपने जीवन में अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते हैं। जिंदगी में सफल वही है जिसने ईश्वर पर सब कुछ समर्पित करके अपना जीवन जीना शुरू कर दिया है, ईश्वर की रज़ा में जो रहने लगा है। आज की रीडिंग में जो आ रहे हो, आपसे टोटल कहा जा रहा है कि ईश्वर की रज़ा में अपनी ज़िंदगी जीजिए और ईश्वर पर सारी परिस्थिति सौंप दीजिए। आप फ्री हो जाइए, क्योंकि मुझे आपको लग रहा है आप बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, परेशान हो रहे हो और नेगेटिविटी सोच सोच के और नेगेटिविटी क्रिएट कर ले रहे हो। एकदम यहाँ से हल्के हो जाओ। अभी आपको बहुत हल्कापन फील हो जाएगा। बस जस्ट 2 मिनट आइज क्लोज करके बोलिए, माता मैंने सब कुछ सौंप दिया, मुझे फ्री करो, मेरा मन हल्का करो, शांत करो। तुरंत आपको शांति मिल जाएगी। यस, अगेन आया। अभी शॉर्ट में भी यही आया था। जस्ट जो मैंने बोला वही आ गया। आप बहुत हाइपर हो रहे हो, क्योंकि बात यह है कि आप सही इंसान हो, गलत आपके साथ किया जाता है तो आप चीखते हो, चिल्लाते हो, आप अपनी बातों को फोर्सफुली लोगों को बताते हो कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला ये है। लेकिन होता क्या है, आप जो एग्रेशन में आकर के अपनी बातें बोलते हो तो लोग आपको ही गलत इंसान समझ ले रहे हैं। सामने वाला गलत होकर के भी सही हो जाता है और तमाशा देखता है आपका। और आप अपने, या फिर आप बहुत ज़्यादा बोल जाते हो, या फिर आपकी बॉडी में कंट्रोल नहीं होता, आप अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने लग जाते हो, आप बददुआएं कोसने सरापने लग जाते हो, तो सामने वाले जो होते हैं ना, जिनको आपके लिए सुलह भी करनी होती है, आपका साथ भी देना होता है, तो वो भी आपको गलत बोल करके चले जाते हैं। जानबूझ के आपको गलत साबित कर दिया जाता है, आपका सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होता। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो भी तुम्हारी बातें हैं उसको विनम्र होकर के बोलो, प्यार से बताओ मैंने ऐसा नहीं किया,
मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। एग्रेशन मत करो, क्योंकि वो सामने वाला ये चाहता ही है कि तुम जितना चीखो चिल्लाओ फ्रस्ट्रेट हो, तुम सही होकर के भी गलत बन जाओ। ओके, देखिए आपसे माता क्या प्यारा मैसेज दे रही हैं कि तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार पता क्या है? खुश रहना, जिंदगी में खुशियाँ बटोरना, बिखेरना, खुशियाँ ग्रहण भी करना, खुशियाँ बिखेरना भी तुम इसलिए जन्म तुम्हारा हुआ है। आप खुशदिल इंसान हो, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि आप नेगेटिव लोगों के पल्ले पड़ गए हो। आपके आसपास इतने नकारात्मक लोग हैं कि आप हंसना भूल गए हो, ज़िंदगी जीना भूल गए हो। आपसे माता कह रही है आज से ही, अभी से ही शांत हो जाओ, अपने मन को बिल्कुल शांत करो, रिलैक्स करो। ये मेरी बातों को महज एक बात मत समझो, आपको शांत कराया जा रहा है इसलिए क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। एकदम शांत हो जाओ, यहाँ से एकदम शांत करो मन, और बिल्कुल जितना उथल पुथल हलचल चल रही है ना, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे बोला वैसे बोला, सब कुछ सरेंडर कर दो और सिर्फ इतना सोचो कि आपके साथ गलत किया है, माँ देख रही हैं, अब न्याय होगा, क्योंकि अब फैसला माता के हाथ में चला गया है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आज की रीडिंग माता ही लीड कर रही हैं, जगदम्बा ही लीड कर रही हैं। तो आपके ज़िंदगी में किसी ने कुछ भी गलत कर दिया है, फैसला आपको मात करेंगी, इंसाफ आपको माँ दिलाएंगी। बस आपसे कहा जा रहा है शांत। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति आप बहुत शांत फील कीजिए। पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में शांति नहीं आ रही है, ओके, लेकिन आप एक गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, आपका सब काम होगा, सब काम बनेगा, आपके शत्रुओं को सजा भी मिलेगी। बस आप शांत होइए, ओके। देखिए जैसे आपसे कहा, जैसे आपको महसूस हो कि मेरे साथ गलत कर दिया गया है, ये सारी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा माता की तरफ भेज दीजिए, ठीक है। जब आपके अंदर ये डर आए कि मेरे साथ गलत कोई कर देगा, मेरे साथ गलत कर दिया जाएगा, मेरे साथ गलत हो जाएगा, गलत कर दिया गया है, ये नेगेटिव थॉट्स को रिटर्न कर दो, किधर? माता की तरफ मोड़ दो आप, क्योंकि आप इतना डर रहे हो, आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ बहुत गलत कर देगा और मेरे साथ गलत हो जाएगा। इस डर ने ना आपको जीना एकदम मुश्किल कर दिया है, इस डर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपसे माता कह रही है कि जब तुम्हारे अंदर डर आए, किसी भी प्रकार का डर आए, उस वक्त तो मुझे पुकारो, उस वक्त बोलो कि हे माँ, इस डर को आप देखो क्या है ना, उनसे बोलो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत परेशान हो चुके हो, हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, परेशान मत हो। अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपकी परेशानी डेफिनेटली हर ली गई है। बस आप सिर्फ पुकारना शुरू करो, माँ को हर वेले पुकारो, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली, अपने मन के अंदर चैंटिंग करते रहो। और उसके बाद आप मुझे नेक्स्ट रीडिंग में बताना कि अगर आपके मन को शांति नहीं मिली है तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना विश्वास आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यस, एक शक्ति मेरे साथ है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं छू सकता। ये पावर आज मैं आपको दे रही हैं, ये मंत्र आपको दे रही हैं, इसे कीजिए। ओह माय गॉड, देख लीजिए 9 दुर्गा आई हैं, माता अपने प्रचंड अवतार में आ गई हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको बिलीव है ना कि रीडिंग स्वयं जगदम्बा लीड कर रही हैं, जो कि बहुत बड़ा अपना प्रूफ दिया है माता ने। आपसे माता कह रही है तुमको क्या लगता है कि तुम्हें तोड़ दिया गया है? तुम्हें परेशान करने वालों ने परेशान कर दिया है? नहीं, जो मैंने बोला था अंत ही आरंभ है। ये रीडिंग स्टार्ट करने से मेरे गूज बम्प आ रहे हैं, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आ रहा था कि अंत ही आरंभ है, अंत ही आरंभ है। ये वही मैसेज है कि तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। आपसे कहा जा रहा है कि तुम्हें अगर लगता है ना कि परिस्थिति ने तुम्हें तोड़ दिया या लोगों ने तुम्हें तोड़ दिया, तुम्हें परेशान कर दिया, बर्बाद कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया।
बल्कि माता ने तुम्हारा पुनर्निर्माण किया है। ठीक है, आपको आपकी शक्ति से अवगत कराया जा रहा था, आपके जीवन से इस डर को, इस भय को मुक्त कराया जा रहा था। आप शायद ज़िंदगी बहुत डर डर के जी रहे थे, लोगों के भय में जी रहे थे। इस डर से, भय से आपको बाहर निकाला जा रहा था। किसी का सच्चाई, किसी का असली चेहरा आपको दिखाया जा रहा था। इस ज़िंदगी में ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, आई थिंक आप किसी पर बहुत ट्रस्ट करते थे, तो आपको दिखाया जा रहा था कि ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितना आप अपने नज़रिए से देख रहे थे। आपकी आंखें खोलने के लिए कुछ किया गया था। तो आपके लिए मैसेज है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर दिया है? नहीं, वो तो माता के प्लान का एक हिस्सा थे। उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप ब्लेस्ड चाइल्ड को वो कुछ नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा था, ईश्वर की रज़ा से हो रहा था। ईश्वर आपको और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। ईश्वर आपको अंदर से प्यूरिफाई करना चाहते थे, आपकी शक्ति बढ़ाना चाहते थे, आपकी हिम्मत को जगाना चाह रहे थे। ठीक है, आपके अंदर जो सोया हुआ शेर था, ईश्वर उसे जगाना चाह रहे थे। इसीलिए आपके सामने ये परिस्थिति आई थी। आपसे कहा जा रहा है कि हार मत मानो, तुम्हारी कभी हार हो ही नहीं सकती। तुम सिर्फ जीतने के लिए बने हो। ठीक है, अगर हिम्मत हार गए हो ना, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हारने के लिए आप नहीं बने हो। आप जो भी रीडिंग में आ रहे हो, याद रखो, आप हर परिस्थिति में जीतने के लिए ही बने हो। ठीक है, अगर चुनौतियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, तो कोई चुनौती इंसान आपके जीवन में नहीं ला सकता, क्योंकि आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। ईश्वर को अपनी सेवा लेनी है आपसे कुछ तो अपना काम करवाना है, तो ईश्वर आपको पक्का कर रहे हैं। ठीक है, आपका भांडा साफ कर रहे हैं, आपको पक्का कर रहे हैं। आपको एक, कहते नहीं है, तपाया जाता है, जिस सोना को ज़्यादा तपाते ना, वो एकदम खरा सोना बनता है। तो आपको ईश्वर तपा रहे थे, अब आप खरा सोना बन चुके हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही योग्य बच्चे हो ईश्वर के। ईश्वर आपसे प्रसन्न है। आपकी परीक्षा भी अगर हो रही थी, आप बखूबी पास हुए हो। ओके, यस, माय रेड कलर इज़ योर करेज। माता का आ गया ना, माता का लाल रंग आपकी हिम्मत है, शक्ति है। और आज देख रहे हो लाल ही लाल दिख रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो माता की शक्ति आपके साथ है। मुझे ऐसा आ रहा है कि आप अगर रेड बिंदी लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके आज्ञा चक्र और थर्ड आई एक्टिवेट होगी आपकी। रेड बिंदी लगा सकते हो, रेड रोली का टीका लगा सकते हो। ठीक है, रेड कलर थोड़ा सा आप वियर करो। और अगर आप स्पेशली माता की कोई साधना कर रहे हो, कोई चैंटिंग कर रहे हो, तो उसमें आप रेड पहन के बैठो, क्योंकि लाल रंग से कुछ है। ओके, आपके लिए लाल रंग इस टाइम पर बहुत ही पावरफुल होगा। आपको लाल रंग की प्रोटेक्शन मिल रही है, या फिर आपको ना एक हिम्मत मिलेगी रेड कलर से। ओके, यस, देखिए थोड़ा सा हीलिंग, देखिए थोड़ा सा ना, क्योंकि जख्म तो लगा है, परेशान तो आपको किया गया है। हीलिंग होने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको हील होने में, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओके, अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, बहुत जल्द आप हील करोगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको बहुत ही आघात पहुंचाया गया है। तो आज की जो रीडिंग जिसके लिए आ रही है ना, मुझे ये छोटी मोटी वो नहीं है। लोगों ने आपके साथ बहुत बड़ा बड़ा छल खेला है, गेम खेला है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स बहुत जल्दी हीलिंग प्रोवाइड कर देंगे, बहुत जल्दी। बस आप अपने मन को बहुत शांत करिए, स्थिर करिए। सबसे बड़ा आपके लिए आज यही मैसेज है, ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, अपने मन से चिंता हटा दीजिए, आपका सब काम हो जाएगा। आपकी चीज़ें फिर से बनेगी, क्योंकि अंत ही आरंभ का मतलब यही है कि जितना हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो होगा वो दुनिया देखेगी, क्योंकि अब वो माता की रजा से होगा। और अब आप नोटिस करो कि आप पहले वाले इंसान भी नहीं रह गए जैसे पहले थे, अब आप बदल चुके हो। ठीक है, आपके अंदर काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी समझदारी आ चुकी है। ठीक है, और ईश्वर यही चाहते थे
जिससे आगे कोई आपका बेनिफिट ना ले पाए, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। एंड माता की बहुत प्यारी ब्लेसिंग आ रही है कि सेलिब्रेट, बहुत जल्द वो मूवमेंट भी आएगा कि आप भी अपने जीवन में खुशियों को सेलिब्रेट करोगे। सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। एंड ये माता आपको दे रही हैं, और जिसको माता सेलिब्रेशन देती है ना, आप यकीन मानो उसके ज़िंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, योर प्रेयर्स आर नेवर वेस्टेड। आपकी प्रार्थनाएं कभी भी बेकार नहीं जाएंगी। आपने जितनी प्रार्थनाएं अभी तक की है, माता ने सब सुनी है, और आपकी सारी प्रेयर्स स्वीकार कर ली गई है ईश्वर की तरफ से, और सारी प्रेयर्स आपकी पूरी होंगी। यस, देखिए इस टाइम पर आपसे माता कह रही हैं, सच्चे दिल से ईश्वर की आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए। आपकी भक्ति में वो शक्ति है जो ईश्वर को भी पिघला देती है ना, ईश्वर को भी मजबूर कर देती है आपके पास आने के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि सच्चे दिल से ईश्वर को ध्याइए, उनकी आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए, क्योंकि आपकी भक्ति में बहुत सच्चाई है, बहुत सच्चाई है, बहुत प्योरिटी है। इसलिए ईश्वर भी आपकी भक्ति के आगे झुक जाते हैं, ठीक है, और वो आपके काम बनाने स्वयं आते हैं। यस, आप अपने पूरे ख़ानदान में एक ऐसे इंसान हो ना कि आप कुछ ऐसा करोगे जो कि आपके एंसेस्टर्स का ड्रीम है। आई थिंक आपके पूर्वज, आपके जो दादा परदादा करते आ रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा करोगे, या फिर कुछ उनका कुछ सपना रहा है आपके जीवन में, कुछ तो आप ऐसा करोगे। आपके जीवन मतलब कि आप अपने ना पूर्वजों को कोई सपना साकार करने के लिए बने हो। डेफिनेटली कोई ड्रीम आप उनकी पूरी करने वाले हो। ओके, कुछ बहुत बड़ा करोगे आप अपने जीवन में, जिससे आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। एंड ये आई थिंक आपके दादा दादा के टाइम से चला आ रहा है। आप उनका नाम रोशन करोगे, ठीक है, कुछ तो आप ऐसा करोगे। आपकी अगर भगवती देवी दुर्गा कुल देवी हैं, तो ये आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं, और आपके साथ साथ आपके एंसेस्टर्स को भी ये बहुत ही ना कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, तो माता का आप इसमें बहुत ग्रेटिट्यूड कीजिए, और आपके एंसेस्टर्स भी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में या तो कुछ ऐसा कर रहे हो, या फिर कुछ डेफिनेटली बहुत बड़ा करने के लिए बने हो, जो कि आपके एंसेस्टर्स का अधूरा सपना है, या फिर वो कोई ऐसा काम है जो आपके पूर्वज भी करते आ रहे हैं। तो उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। ओके, देखिए माता कह रही है कि जो मुझे माँ नहीं समझता, माँ जगदम्बा कह रही है ना, जो मुझे महज एक सिर्फ शक्ति समझता है, कि जगदम्बा हैं तो सिर्फ एक शक्ति है ना, दुष्टों का संहार करेंगी, हमारी रक्षा करेंगी। जो अगर आप सिर्फ ये समझते हो, तो माता कह रही है वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा अकेला रहता है। फिर माता एक शक्ति की तरह ही उसके पास आती हैं और रक्षा करके चली जाती हैं। लेकिन माँ कह रही है कि जो मुझे माँ संबोधित करता है, जो मुझे माँ समझता है, माँ कह के पुकारता है और अपनी माँ मानता है, उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। उसकी हर जिम्मेदारी मेरी होती है, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। इसलिए माता से ना एक माँ का रिश्ता बनाइए, उनको एक शक्ति के रूप में मत देखिए, है ना, उनको एक देवी के रूप में मत देखिए, उन्हें अपनी माँ के रूप में देखिए। जिस दिन आपने उनको अपनी माँ के रूप में पुकारा, माँ के रूप में ध्याया, उस दिन देख लेना आपका वारा न्यारा वो स्वयं कर देंगी, क्षण में आकर के। ये आपसे मैसेज दिया जा रहा है उनकी तरफ से। ओके, देखिए एक मैसेज बहुत गजब का आया है। माता आपसे कह रही है कि जो लोग आपको हर्ट करते हैं ना, बार बार टॉर्चर करते हैं, आपके ऊपर एक टारगेट बना के रखते हैं, माता कह रही हैं इन दुखिया लोगों को माफ़ कर दो। ये गरीब लोग हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको हर्ट करना, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना, क्योंकि ये आपसे जलन करते हैं। ये इनके पास और कोई काम नहीं है, इनकी सिर्फ इतनी सी ही बुद्धि, इतनी सी ही सोच है। तो माता कह रही हैं ये खुद अपने ज़िंदगी में बहुत ओछे हैं, इन्हें माफ़ करो, है ना, इन्हें माफ़ करो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब ये तुमको कुछ भी बोल रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, और तुम उस टाइम पर इनको इग्नोर करके चले जाते हो ना, तो ये सबसे बड़ा थप्पड़ होता है इनके गाल पे, कि आपने इनको दिखा दिया कि तुम्हारी इस ओछी सोच का, इस ओछी हरकत का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हारे और मेरे लेवल में अंतर है। आप हाई वाइब्रेशन ऊर्जा के इंसान हो और सामने वाला लो वाइब्रेशन का इंसान है। आपने उसको इनडायरेक्टली ये ट्रीट करा दिया
कि तुम्हारी मेंटालिटी में मेरी मेंटालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसलिए मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं, मेरी तुम्हारी वाइब्स का कोई मैच नहीं। तो माता कह रही है इन लोग को साइड करा करो, है ना, इन्हें माफ़ कर दो। ये खुद ही गिल्ट में मर जाएंगे, खुद ही शर्मसार हो जाएंगे, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा और सामने वाले का कर्म बन बन के उसको ही ख़त्म करेगा। देखो, हर समय परेशान मत हुआ करो कि कुछ ये सुनने को मिले वो सुनने को मिले। ये रीडिंग जो बन रही है ना, ये बहुत ब्लेस्डफुल रीडिंग है और ये आपके जीवन का सार दे रही है माता। डेफिनेटली माता बगलामुखी आपके लिए आ गई हैं, तो आपके शत्रुओं की बोलती बंद करेंगी। आपके शत्रुओं का घमंड अहंकार बहुत जल्द चूर होगा। माता बगलामुखी की कृपा है। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले, आपका मजाक बनाने वाले, झूठी अफवाहें फैलाने वाले, यूँ कहिए तो हमेशा आपके ऊपर नज़र गड़ा के षड्यंत्र रचने वाले, इन सब की खैर नहीं है। आपके शत्रुओं की खैर नहीं है। माता बगलामुखी का ये न्याय है आपके लिए। यस यस। देखिए, आपसे माता कह रही हैं इस रीडिंग के बाद से आपको पास्ट की सारी चीज़ें लेट गो करनी है। आपके जीवन में क्या हुआ, किसने क्या किया, आपको उसे ना सोचना है और ना ही उसके बारे में कुछ मनन करना है। पास्ट की चीज़ें आप बिल्कुल बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि आज से आपकी ऊर्जा एकदम न्यू है, फ्रेश है। एंड ये मैं श्योरिटी से बोल रही हूँ, आपको एहसास भी होगा, आप बहुत लाइट फील करोगे, आप बहुत हल्का महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि एक शक्ति है जो आपके साथ चल रही है, क्योंकि मैंने बोला ये महज एक रीडिंग नहीं है। जिनके ऊपर कृपा है इस रीडिंग में वो खींच कर ले आए जाएंगे। आप इस रीडिंग में आए हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर कृपा है और हो गई है। तो आपसे कहा जा रहा है फालतू लोगों को, फालतू चीज़ों को बिल्कुल से भूल जाओ। आज से तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। अपने अंदर इस शक्ति को ग्रहण करो और विश्वास करो, माता की शक्ति तुम्हारे साथ है और खुशी खुशी जीवन में आगे बढ़ो। देखो, तुम्हारे रास्ते के हर एक कांटे खुद हटा दिए जाएंगे। अब तुम्हें सोचने की, परेशान होने की नीड नहीं है। एंड फाइनल मैसेज, द बैटल मे बी लॉन्ग बट विक्ट्री इज ऑलरेडी योर। ठीक, ये धर्म का युद्ध भले ही लंबा चल सकता है, ठीक है, धर्म अधर्म का युद्ध भले ही लंबा चल सकता है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही निश्चित है। आपको कोई नहीं हरा सकता। एंड बिलीव कीजिए, ये मेरा खुद का निजी अनुभव है कि जब माता जगदम्बा आपके साथ खड़ी हैं, स्वयं आदि शक्ति अगर खड़ी हैं, तो 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, महाकाली स्वयं आपके साथ हैं। सभी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपके कुलपुरुष देवी देवता भी आपके साथ हैं अगर जगदम्बा खड़ी हैं तो, ठीक है। एंड मैं आपको अपना एक पर्सनल अनुभव आपको बताना चाहूँगी। मैं आपकी बड़ाई बता रही हूँ। तो देखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी जल्दी शेयर नहीं करना चाहिए अपनी ब्लेसिंग, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, आप मेरी फैमिली से मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग जयपुर में रहते थे, मैं मेरे हस्बैंड जयपुर में जॉब करते रहते थे। तो वहाँ पे हम लोग रेंट में एक रूम में रहते थे, है ना। उनके घर की वाइब्स ना, एक तो एक्चुअली मेरे साथ शुरुआत से बड़ी प्रॉब्लम रही है। अगर किसी के घर की नेगेटिव वाइब्स रहती है ना, मुझे तुरंत पता चल जाता है, घर में एंटर करते ही पता चल जाता है। एंड बिलीव कीजिए, जो मैं जिस भी घर में जाती थी ना, उस घर में ऐसा मिलता था कि मुझे वाइब्स नेगेटिव समझ में आती थी। अब मैं हस्बैंड से क्या बोलूँ, जो घर देख रही हूँ नेगेटिव वाइब्स, बोलते तुम्हें तो क्या ही है। तो फिर ऐसे ही मैंने मतलब कि काफ़ी घर मैंने रिजेक्ट किए। अब उस घर में मुझे ऐसा लगा कि अच्छा तो वाइफ नहीं, मैंने मतलब बोला नहीं। मैंने कहा यार ऑलरेडी बहुत बार मैंने मना कर दिया है, लेकिन इस बार तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। चली गई मैं। आपको विश्वास नहीं होगा, वो मतलब आगे एक बड़ा रूम था, बालकनी थी, रूम था बड़ा सा, बीच में थोड़ी सी गैलरी थी, एक किचन था, पीछे एक और रूम था। ओके, 2 रूम सेट था वो। बट पीछे वाले रूम में मैं जब से उस घर में गई थी, मुझे पीछे रूम में नींद नहीं आती थी। अगर मैं उस रूम में लेटती थी ना और आइज़ क्लोज कर लेती थी, मैं सो नहीं सकती थी। अजीब था पीछे वाला रूम, क्योंकि उस पीछे वाले रूम के जस्ट नीचे की तरफ एक मतलब पीछे एक जाल खुली थी, उसमें उनके नीचे अंडरग्राउंड था। एक अंडरग्राउंड में वहाँ पे कुछ तो वो लोग करते थे। उस घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड जो थे, उनकी जो वाइफ थी, उनको कैंसर था,
अब वो लोग बहुत नेगेटिव, कुछ तो नेगेटिविटी करते थे, बहुत ही बुरे लेवल की करते थे। आप सोचो, पीछे के रूम में मैंने मंदिर बना रखा था, इवन मंदिर था तो भी मैं वहाँ सोती नहीं थी, दोपहर को मैं वहाँ अकेले रहती नहीं थी, क्योंकि एक बहुत ही नेगेटिव वाइब्स थी उस रूम में। ओके, अब एक दिन क्या हुआ कि मैं आगे वाले रूम पर ऐसे मैं सो रही थी, और मेरी रोज़ का मतलब नियम है, मतलब माता का ध्यान करके आराधना करके मैं सोती थी। अब आप नोटिस करो, मैंने देखा, सपना नहीं था, वो आधा सच था। मैंने क्या देखा कि वो जो अंकल हैं, उनकी जो वाइफ है जिनको कैंसर का मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने देखा कि वो आई हैं। ओके, जबकि वो थी उस टाइम पर अलाइव थी, वो रूम पे मेरे आई हैं, और मैंने उनको देखा कि उनके साथ कोई बच्ची भी आई है और वो मेरे पास आ रही हैं। ओके, और भगवान जाने कि उन लोगों के मन में क्या था, क्या चल रहा था। देखो, दुनिया बहुत बुरी हो चुकी है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा माता पर विश्वास बहुत ज़्यादा था कि माता है तो सब अच्छा होगा। और उस टाइम पर जैसे मैंने देखा कि वो दोनों, वो औरत और वो बच्ची मेरे रूम में एंटर हुई हैं, मैंने कहा ये कैसे हमारे रूम में आ गई, गेट तो बंद था, बस मैं इतना सोच रही हूँ। उसके बाद जैसे वो हमारे पास आई हैं, मैंने देखा साक्षात जैसे जगदम्बा माता का मैंने भी दिखलाया ना, मैंने रेड कलर में ही देखा कि पूरी आकृति बनी, सब साक्षात जगदम्बा प्रकट हो गई, तलवार लेकर के, अपनी त्रिशूल लेकर के। माता जगदम्बा जैसे ही प्रकट होकर के उनके सामने खड़ी हो गई, और वो दोनों उल्टे पैर नीचे लौट के चली गई। उसके बाद मेरी आँख खुली, फिर मुझे समझ में आया कि ये क्या था, ये जस्ट अभी ये हकीकत था कि सपना था, क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल हकीकत फील हुआ कि वो लोग हकीकत में ऊपर आई। लेकिन अभी मेरी आँख खुली तो लग रहा है मैं तो सो के उठी हूँ, लेकिन मैं समझ गई कि कुछ बहुत नेगेटिव था, और माता ने बहुत बड़ी समस्या से मेरी रक्षा की। उसी के बाद मैंने बोला कि बस अभी नहीं रहना इस रूम में, मैंने वहाँ से खाली कर दिया। तब फिर मैं समझ गई कि मैंने जिस घर में बोल दिया कि मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, उसके बाद हम वहाँ कभी मैं रहती ही नहीं। मैं कभी मेरे साथ तो ये है कि अगर मैं रोड पे चलती रहती हूँ ना, किसी के बालकनी में मेरी नज़र पड़ गई और वहाँ की वाइब्स अच्छी है, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल देती हूँ यार इस घर की वाइब्स बिल्कुल अच्छी नहीं है तो वो बोलते हैं यार तुमको तो चलते फिरते ही तुम बताती रहती हो। ऐसा हुआ है। और जिस घर की वाइब्स बहुत अच्छी रहती है ना, इतनी पॉजिटिविटी आती है, देख के बोलूँगी यार इस घर में बहुत अच्छी वाइब्स है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है ना। ये होता है जब जब आपकी मतलब कि लेवल आपका बढ़ जाता है ना, जब आपका मेडिटेशन बढ़ जाता है, आपका विश्वास बढ़ जाता है, काफ़ी चीज़ें, तो फिर ऑटोमेटिक आपको वाइब्स पता चलने लगती हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको क्यों बताया, मैंने रीज़न यही था कि लोगों को ना विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने इसीलिए बताया कि आपको विश्वास हो कि ईश्वर पर अगर आपका विश्वास है ना, तो ईश्वर साक्षात आते हैं आपकी रक्षा के लिए। अगर आपने उनसे बोला है ना कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, आप ये बोल कर सोए हो ना, तो आप नोटिस कर लेना कैसे भी होगा वो आपका रक्षा करेंगी आके। और मेरे साथ ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस मैंने बताया है, मेरे साथ बहुत ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जो माता ने मुझे हर बार बचाया है, बहुत बार बचाया है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप ईश्वर के रास्ते पर हो ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ चलती है। तो इसमें कोई शक ही नहीं होता है कि जब आप एक पॉजिटिव ऑरा से भरे हो तो नेगेटिव ऑरा आपको ट्रिगर करता ही है, तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं होती है ना। लेकिन सीधे ईश्वर पर सरेंडर कीजिए, रक्षा करने वाले वही हैं, आपको कोई बाल नहीं बांका कर सकता। ओके, सो आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि विश्वास कीजिए, जितना आपका विश्वास पक्का होगा उतना ही आपके जीवन के संघर्ष खत्म होते जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके लव के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, तो जो भी धनराशि अमाउंट आप इस चैनल में डोनेट कर रहे हो, ये आपके जीवन में अनंत गुना हो करके 10 दिशाओं से बरसे, माता महालक्ष्मी की कृपा 10 दिशाओं से आपके जीवन में बरसे। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत सफल होइए, बहुत तरक्की कीजिए। राधे राधे।